नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण, जो विश्व वाली बुक है, तो इसका लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्लूप्रिंट के अनुसार राजस्थान बोर्ड में कौन कौन सा प्रश्न आया है, कितने नंबर के आएंगे। तो एक रिक्त स्थान आएगा जो होगा 1 नंबर का। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा जो होगा 1 नंबर का। और 2 आएंगे एमसीक्यू प्रश्न। एमसीक्यू मतलब कि विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही करना होगा। तो 1 नंबर का रिक्त स्थान होगा जो एक ही होगा, केवल एक रिक्त स्थान होगा जो 1 नंबर का होगा। और 2 होंगे विकल्प वाले प्रश्न जो 2 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के वाले। मतलब कि एक रिक्त स्थान होगा 1 नंबर का, 2 एमसीक्यू होंगे 2 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा एक जो होगा 3 नंबर का। एक होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बड़ा प्रश्न होगा जो 3 नंबर का होगा। तो ऐसे एक रिक्त स्थान 1 नंबर का, और 2 विकल्प वाले प्रश्न, 2 और 1 3, और 3 और 3 6। तो ये जो आपका टोटल जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है वो 6 नंबर का होगा। आरबीएसई बोर्ड एग्जाम जो 2026 है उसके अनुसार ये चैप्टर आपका 6 नंबर का है। तो राजस्थान बोर्ड आरबीसी 2026 बोर्ड एग्जाम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आपका पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अब देखो, वैश्वीकरण का अर्थ है, एक तो है प्रवास, प्रभाव, प्रवाह या फिर सभी। अब देखो, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह मतलब किसी भी चीज का प्रवाह। जैसे कि प्रवाह मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना। जैसे एक नदी है, अब नदी क्या है? बहती है। तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि नदी का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, बह रही है। उसी प्रकार वैश्वीकरण होता है। इसमें किसका प्रवाह होता है? इसमें पूंजी का प्रवाह हो गया, वस्तु का हो गया, यानी पूंजी, वस्तु, किसी भी चीज का प्रवाह हो सकता है एक देश से दूसरे देश में। तो इसका सही उत्तर होगा प्रवाह। अब आपका अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में, और कहां हुई थी? ब्राजील में। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहां हुई थी? चौथी बैठक कहां हुई थी और कब हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की जो चौथी बैठक हुई थी वो कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। वो हुई थी मुंबई में। और कब हुई थी? 2004 में। 2004 में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि वैश्वीकरण का विरोध किसने किया? वामपंथियों ने, दक्षिणपंथियों ने, या अब दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर, वैश्वीकरण का विरोध किया था वामपंथियों ने भी किया था और दक्षिणपंथियों ने भी किया था। तो जो ए और ब दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा स, मतलब कि दोनों सही है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? अब देखो, आपको यही चौथा वाला प्रश्न, इसमें भूमंडलीकरण भी दे सकता है या वैश्वीकरण दे सकता है। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है। किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो जो भूमंडलीकरण है वो किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ये उदारवाद पर टिका हुआ है। किस विचारधारा पर? उदारवाद। ये इसका मोस्ट है, कई बार आ चुका है ये भूमंडलीकरण वाला। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी सन 1948 में। सन 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? जो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की थी वो की थी वीपी सिंह ने। वीपी सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, वीपी सिंह। जो भारत में नई आर्थिक नीति आई थी उसकी शुरुआत किसने की थी? वीपी सिंह ने। अब देखो, अगला प्रश्न आपका कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मतलब कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1995 में। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। अब जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यहां लिख लेना आप, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार की मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष हुई? जो विश्व व्यापार था इसकी मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष हुई? तो इसकी बैठक हुई थी सन 1999 में। सन 1999 में इसकी बैठक हुई थी। अब देखो, अगला प्रश्न है नवा, कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी वो थी सन 1991 में। अगला प्रश्न आपका कि वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप कैसा हो गया है? तो वैश्वीकरण के कारण, जैसे कि हम गांवों में होता है, गांवों में क्या होता है? सामाजिक संबंध क्या होता है? ज्यादा होते हैं। मतलब कि किसी से भी सब्जी ले ली, किसी से आटा खत्म हो गया तो आटा ले लिया। तो इस प्रकार क्या है? तो इस प्रकार वैश्वीकरण में क्या हो रहा है कि किसी भी देश से कोई भी सामान आसानी से लिया जा सकता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी को क्या है, कपड़ों की जरूरत है। अब वो एप्लीकेशन खोलेगा, फोन में एप्लीकेशन होते हैं, तो अब उसमें पता थोड़ी होता है वो कौन सी ब्रांड की चीज है, कौन से देश की है।
तो उसमें जापान की चीज यदि किसी व्यक्ति को पसंद आ जाती है तो वो जापान से क्या हो जाती है, आ जाती है। मतलब कि वैश्विक जो प्रवाह है वो क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। संचार साधन मतलब सभी क्या है, तेज गति से हो रहे हैं। जिस प्रकार से क्या है कि गांवों में जैसे संबंध स्थापित होते थे, उसी प्रकार क्या है आजकल किसी भी देश से कोई भी सामान आसानी से आ जा सकता है। तो ये क्या है कि वैश्विक ग्राम यानी गांव की तरह काम करने लगा है वैश्वीकरण। अब अगला कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अरस्तु। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ। तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ, तो ये हुए थे गरीब लोग। जो गरीब आदमी है वो सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग थे, जो क्या है कि वैश्वीकरण से में क्या हो रहा है, वैश्वीकरण का क्या कर रहे हैं, उपयोग सही उपयोग कर रहे हैं, तो वो तो क्या हो गए, वो तो विकसित हो गए और पूंजीपति भी बन गए। मतलब अमीर आदमी तो क्या हो रहा है, वैश्वीकरण से अमीर हो रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो इसके बारे में क्या कम जानकारी रखता है, वो क्या हो रहा है, गरीब, पहले गरीब था और भी ज्यादा गरीब हो रहा है। अब इसको इस माध्यम से समझो, जैसे कि क्या हो रहा है, पहले क्या थे कि खेतों में जो खेत कटाई होती थी, फसलों की कटाई, तो उसमें क्या लगाए जाते थे, मजदूर लगाए जाते थे। अब मजदूर की जगह क्या आ गए, जो मशीनें मशीनें थी, तो उन मजदूरों का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने। और जो मजदूर थे वो क्या हो गए, अपने जो रोजगार मिलता था उन्हें, वो क्या हो गया, उनका खत्म हो गया। इसलिए वो पहले से ही गरीब थे और फिर और भी ज्यादा गरीब हो गए। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने क्या किया कि संचार साधन तकनीक आदि का क्या विकास किया। इससे गरीब लोग तो क्या हो गए, अधिक गरीब होते गए और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते गए। अब देखो आपको जो 3 नंबर वाले प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 150 से 200 वर्ड में लिखने पड़ते हैं या फिर 100 वर्ड में भी लिख सकते हो आप इसको। अब देखो इसमें होता क्या है, तो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, तो इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पूछ सकता है ना। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, या फिर इनमें क्या कर अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछ सकता है। तो जो सकारात्मक प्रभाव है वो क्या है, तो रोजगार के नए अवसर, मतलब कि वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ है कि रोजगार प्राप्त हुए हैं लोगों को। जैसे कि बाहरी देश से कोई कंपनी ने क्या डाला है, यहाँ पर फैक्ट्री डाल ली है, कोई दूसरे देश से भारत में क्या है कम, कोई भी कंपनी डाल ली, भारत का मैं उदाहरण दे रहा हूँ वैसे, तो भारत में कोई दूसरे देश में क्या है कंपनी डाल सकता है। तो जिस देश में कोई भी देश यदि कंपनी डालता है तो उस देश के लोगों को क्या मिलता है कि रोजगार मिलता है। मतलब कोई फैक्ट्री, आटे की फैक्ट्री डाल ली, तो आटे की फैक्ट्री में जो लोग उसी स्थानीय जगह से ही काम, स्थानीय लोग ही काम करेंगे वहां पर, वो आदमी थोड़ी लेकर आएंगे खुद के लिए। तो क्या है कि रोजगार भी मिलता है लोगों को वैश्वीकरण से। जीवन स्तर में सुधार हुआ है, वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि जीवन स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। जिनके पास पहले रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिल चुका है, उनको जीवन स्तर में क्या है, सुधार है। वस्तुओं में विकल्प बढ़ना, अब देखो आजकल आप बाजार में देखते हो, तो बाजार में क्या है कि एक से एक वस्तु बढ़कर मिलती है, खूब बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे आप शर्ट देख लो, शर्ट देख सकते हो आप, तो शर्ट में कई ब्रांड मिल जाते हैं, एडिडास फलाना ठिकाना बहुत सारे ब्रांड है। तो क्या है कि वस्तुओं में विकल्प बढ़ चुके हैं, यानी कोई भी वस्तु मतलब कि अलग से अलग ब्रांडेड चीज आपको बाजार में मिल जाएगी। तकनीक का आदान प्रदान, तकनीक का आदान प्रदान मतलब कि जो प्रौद्योगिक टेक्निक है वो भी क्या है, विकसित हुआ है। यानी कि कोई भी मतलब कोई कुछ भी ले सकते हो आप बाजार में। सांस्कृतिक जुड़ाव, मतलब कि संस्कृति भी क्या है, जुड़ी हुई है। अब देखो जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हम एक देश की दूसरे देश की संस्कृति को देख सकते हैं, उस देश में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, हम मोबाइल के माध्यम से क्या उस देश की संस्कृति को देख सकते हैं। तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। नकारात्मक, अब देखो इसके गलत प्रभाव क्या है, छोटे उद्योगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अब छोटे उद्योगों को क्या नुकसान हुआ है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आएंगी, उद्योग डालेंगी, तो उन उद्योगों में क्या है, उन उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। और विकास क्यों होगा, क्यों वो क्या है कि सस्ती दर पर क्या है सामानों को बनाते हैं। और छोटे उद्योगों को क्या होता है, उससे नुकसान होता है। और सभी लोग क्या इसमें जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें रोजगार और जो आपके पैसा है इसमें लालच ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा देते हैं। असमानता, अब देखो असमानता बढ़ी है वैश्वीकरण के आने से, अमीर और गरीबों में, अमीरी और गरीबी में क्या है, असमानता बढ़ी है। संस्कृति में बदलाव आया है, संस्कृति में क्या है, पश्चिमी लोग क्या है कि पश्चिमी संस्कृति को ढालने लगे, अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। पहले क्या था कि भारत में कोई जींस विंस नहीं पहनता था, तो जो पश्चिमी संस्कृति की तरफ से क्या है, जींस का भी, जिसको भी क्या मिला, बढ़ावा मिला। पर्यावरण क्षति, पर्यावरण को भी क्षति पहुंची है वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि उद्योग धंधे जहाँ पे भी डलेंगे तो उद्योग से निकलने वाला जो कचरा होगा, अपशिष्ट पदार्थों की नदियों में डाले जाएंगे या फिर जमीन पर डाले जाएंगे, जिससे भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। भूमि को क्षति पहुंच रही है, जो जलीय जीव जंतु उनको भी हानि पहुंच रही है।
बड़े स्तर पर जंगलों को काट दिया जाता है उद्योग धंधों को डालने के लिए, जनसंख्या निवास करने के लिए, तो इससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। नौकरी की असुरक्षा, पहले क्या होता था, लोग देश में रह कर ही क्या करते थे, नौकरी करते थे, उनकी नौकरी परमानेंट रहती थी। लेकिन अब क्या है, एक देश से दूसरे देश में लोग जाने लगे, जिससे अब पता नहीं है कि उनकी नौकरी क्या पता कब समाप्त हो जाए, तो नौकरी की असुरक्षा है। तो ये इस प्रकार से है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो यही प्रश्न आपको क्या है कि केवल आर्थिक परिणाम भी पूछ सकता है, सांस्कृतिक परिणाम पूछ ले, राजनीतिक परिणाम पूछ ले, या फिर दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। अब देखो आर्थिक और सांस्कृतिक एक साथ पूछ सकता है, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम पूछ सकता है ना, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब देखो आर्थिक परिणाम क्या होते हैं, इसके आर्थिक परिणाम क्या है, धन से रिलेटेड। तो इसके सकारात्मक क्या है, अच्छे प्रभाव भी है और बुरे प्रभाव भी है। सकारात्मक का मतलब होता है अच्छे, और नकारात्मक का मतलब बुरे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि प्रौद्योगिकी, मतलब कि प्रौद्योगिकी में क्या है, वृद्धि हुई है, मतलब विस्तार हुआ है। मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड देख लो प्रौद्योगिकी में, जैसे आजकल क्या है, जो पैसे गिनने वाली मशीन है, तो उस पहले क्या होता था कि हाथों से नोट गिने जाते थे जो पैसे वाले लोग थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, प्रौद्योगिकी विस्तार से क्या हो गया कि जो नोट गिनने वाली, पैसे गिनने वाली मशीन है, उसका भी प्रचलन चल रहा है। तो एक मैंने उदाहरण दिया केवल, धन की आवाजाही में वृद्धि। अब देखो धन क्या है, एक देश, अब देखो मोबाइल फोन चल गए, मोबाइल फोन चल गए, हाँ, तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, पहले क्या होता था कि बैंक में जाना पड़ता था, पैसे निकलाओ, फलाना ठिकाना, लेकिन आजकल क्या होता है, मोबाइल चल गए, मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर 2 मिनट में, 1 मिनट में पैसे ट्रांसफर यहाँ से वहां से यहाँ हो सकते हैं। संसाधनों का विकास, अब संसाधनों का विकास भी हुआ है। सरकार की नीतियों में बदलाव, सरकार जो पहले जो नीतियां बनाती थी उसमें भी क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। देश के विकास में वृद्धि हुई है, देश के विकास में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये आपके सकारात्मक अच्छे प्रभाव हो जाएंगे। अब देखो बुरे प्रभाव क्या है, अमीर और गरीब के बीच क्या हो गया, अंतर हो गया। अब अमीर और गरीब के बीच अंतर कैसे हो रहा है, जैसे कोई खेत मान लो, तो खेत में क्या क्या होता था कि पहले क्या लगते थे, मजदूरों के माध्यम से फसलों को कटाई की जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, मशीन, आजकल मशीनों ने क्या ले लिया कि जो मजदूरों का स्थान ले लिया, मतलब आजकल मशीनों के माध्यम से फसलों की कटाई की जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि मजदूरों का जो पहले रोजगार मिलता था वो रोजगार खत्म हो चुका है, जिससे जो गरीब लोग हैं वो तो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर लोग हैं वो गरीब अमीर, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग हैं गरीब होते जा रहे हैं। छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ है। अब छोटे दुकानदारों का नुकसान किस प्रकार से हुआ, मजदूरों का नुकसान हुआ है। मतलब पहले जो छोटे दुकानदार थे वो क्या होते थे कि अपने सामान को क्या है कि बाजार में आसपास के जो स्थानीय जो क्षेत्र होते थे उनमें बेचते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग क्या करने लगे कि जो बाहर से सामान मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, मंगाते हैं कि नहीं। जैसे कि एक कपड़े की दुकान मान लो, अब कपड़े की दुकान में क्या होता है, तो सभी बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े क्या ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन और वो कपड़े ऑनलाइन मंगाएंगे तो क्या होगा कि जो इनको क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि इनका जो सामान है वो बिकेगा नहीं, और ये सारे दिन क्या है, बैठे ही बैठे खी मारते रहेंगे। अब किसानों की मुश्किलें, किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है, तो किसानों की मुश्किलें किस प्रकार बढ़ गई है, देखो तो जो किसान है, जो पहले क्या होते थे कि जो पहले खाद होता था, गोबर खाद, उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि गोबर खाद के स्थान किसने ले लिया, गोबर खाद का स्थान किसने ले लिया, रासायनिक पदार्थों ने, मतलब यूरिया जैसे पदार्थ हो गए हानिकारक। दूसरे देशों पर निर्भरता, और जैसे इस प्रकार से दूसरे देशों पर निर्भरता भी बढ़ने लगी है देश के लिए आर्थिक परिणाम में। किस प्रकार, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल बाहरी देश से मंगाया जाता है, जो पेट्रोल के निर्भर हो गया, पेट्रोल पर भी निर्भर हो चुके हैं भारत, क्योंकि भारत में पेट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है। अब इसके सांस्कृतिक परिणाम देखिए, सांस्कृतिक परिणाम में जो सकारात्मक अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव, दोनों संस्कृति से रिलेटेड, कल्चर से। विश्व संस्कृति की जानकारी, तो विश्व संस्कृति की जानकारी आसानी से मिल जाती है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है कि जो सभी देशों से जो जितने भी कोई भी त्योहार मनाया जा रहा हो, कुछ भी मनाया जा रहा हो, तो उसमें आसानी से देख सकते हैं। अब अगला है आपका खान पान की विविधता। अब खान पान में कैसे बदलाव हुआ है, जैसे पहले क्या खाते थे लोग, राबड़ी हो गई, छाछ, राबड़ी, हरी सब्जी, ऐसे जो सभी सामान, बाजरी रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, चने की रोटी, फलाना ढिकाना। तो पहले क्या होता, सभी लोग क्या होता, देसी खाना खाते थे, लेकिन आजकल देसी खाने की जो पश्चिमी संस्कृति में जो खाना खाया जाता है वो हम क्या रहे हैं, अपना रहे हैं। जैसे कोई भी, जैसे बर्गर मान लो, चाउमीन हो गई, ऐसे क्या हो रहा है, जंक फूड होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनका जो उपयोग है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हाँ, अगला है कि रहन सहन की सुविधा। अब रहन सहन की सुविधा भी कैसे बदली है, तो पहले क्या होता था कि लोग झोपड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, झोपड़ी में व्यतीत करते थे, और एक खटिया के ऊपर ही सोकर क्या करते थे, आराम करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि डबल बेड ने स्थान ले लिया,
डबल बेड आ गए, मखमल गद्दा सोफा, आहा। तो रहन सहन की सुविधा में क्या है, बदलाव हुआ है। लोग रहने खाने पहनने की सबकी सुविधा में क्या है, बदलाव हुआ है। शिक्षा का स्तर भी क्या है, बढ़ा है। शिक्षा का यानी शिक्षा का स्तर भी क्या हुआ है, बढ़ा है। संस्कृति अब देखो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो देश की संस्कृति का हनन हो रहा है। अब देखो जैसे भारत को मान लो, जो ऐसे सभी देशों में, जब सभी देशों के साथ हो रहा है, भारत के साथ में नहीं हो रहा, सभी देशों के साथ हो रहा है। जो उनकी खुद की संस्कृति है वो क्या हो रहा है कि पश्चिमी देश ग्रहण कर रहे हैं। तो देश की संस्कृति का हनन हो रहा है। मतलब खुद की देश की संस्कृति को बोलकर लोग क्या है, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। फास्ट फूड का चलन हो रहा है। जो स्थानीय भाषा उसका पतन हो रहा है। जो पहनावा है वह भी बदल रहा है, रहन सहन सब बदल रहे हैं। तो ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है इसके। अब देखो राजनीतिक परिणाम। अब मैंने इस प्रश्न में आपका था नहीं, लेकिन राजनीतिक परिणाम मैंने लिखा है खुद। तो ये प्रश्न वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। तो सरकार नई तकनीक के द्वारा आंकड़े सही ढंग से इकट्ठे करके काम कर सकती है। यानी सरकार क्या है कि अब कागजों में लिखने की जरूरत नहीं है, उनको ऑनलाइन डाटा चढ़ा दिया जाता है, जिसको क्या है कि जनता भी देख सकती है। तो इस प्रकार से आंकड़े होते हैं जो जनता तक पहुंचाए जाते हैं। लोगों को अधिकारों की आजादी की पूरी जानकारी है, यानी लोगों के पास कौन कौन से अधिकार है इसकी भी पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। बिल्कुल लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है। लोकतंत्र यानी सरकार क्या है कि लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है, मतलब कि जनता क्या है कि खुद स्वयं अपने नेता को चुन सकती है लोकतंत्र को बढ़ावे के अनुसार। कार्य क्षमता में सुधार है। सरकार पहले जो कार्य करती थी उसमें और आज के कार्य में क्या है, सुधार आ रहा है लगातार। हाँ, तो नकारात्मक प्रभाव है कि सरकार का, अब देखो नकारात्मक प्रभाव, तो सरकार का हस्तक्षेप कम से कम। यानी कोई भी देश की जो कंपनी है, बाहर से कंपनी है, अब कंपनी यदि कोई देश ने भारत में डाल ली, उदाहरण के तौर पर यदि भारत में डाल ली, तो उसमें क्या है कि भारत जो सरकार है वो कम से कम हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि उनको मतलब ना के बराबर हस्तक्षेप करेगी। जन कल्याण में कमी हो रही है। पहले जो सरकार के द्वारा जो लोगों कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती थी, उनमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। बड़ी कंपनियों का दखल हो रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो भारत में नहीं, लगभग सभी देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी ने स्थान ले लिया है। सुरक्षा के नए खतरे। अब सुरक्षा के नए खतरे जैसे आतंकवाद हो गया। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि लोगों की आवाजाही एक देश से दूसरे देश में अधिक हो गई है। अगला प्रश्न आपका कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो वामपंथी विचारधारा क्या होता है कि ये वे लोग होते हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। इनका मानना है कि वैश्वीकरण से गरीबों की स्थिति खराब हुई है। इस विचारधारा के अनुसार वैश्वीकरण से गरीब और अमीर हुए हैं। वैश्वीकरण के इस वामपंथी विचारधारा का मानना है, इनमें जो लोग शामिल हैं वो क्या मानते हैं कि जो वैश्वीकरण के कारण क्या है, लोग अत्यधिक गरीब हुए हैं और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। अगर दक्षिणपंथी विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा, तो यह वे लोग होते हैं जो अमीरों के हित में बोलते हैं। इनका मानना है कि वैश्वीकरण से विश्व तकनीक कर रहा है, यानी विश्व क्या है, वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा का मानना है। और ये वामपंथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के क्या कारण है, या फिर यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी मोस्ट आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, वैश्वीकरण के कारण। यानी कि वैश्वीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन के आने से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज हो गया है। अब जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर व्यापार करना आसान हो गया है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे आजकल क्या है कि मोबाइल के माध्यम से लोग क्या है, व्यापार आसानी से कर सकते हैं बैठे बैठे। परिवहन में सुधार आया है। पहले क्या होता था कि लड्डा, ऊंट लड्डा, बैलगाड़ी, फैलगाड़ी ये चलती थी, लेकिन आजकल और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में और माल को पहुंचाने में क्या है, समय नहीं लगता है। तो हवाई जहाज व अन्य जो तेज रफ्तार वाले साधन है वो माध्यम से क्या हो रहा है कि एक देश से दूसरे देश में आना जाना क्या हो गया, सुलभ हो गया, यानी अच्छा हो गया। मतलब एक देश से किसी भी देश में आने जाने में कोई भी माल, कोई भी सामान हो उसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब अन्य देशों की कंपनियां विश्व में अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्रियां निवेश कर सकती है। मतलब कि जो वैश्वीकरण के कारण कोई भी फैक्ट्री किसी भी देश में आसानी से निवेश कर सकती है और वो अपना व्यापार कर सकती है। संस्कृति में क्या है, बदलाव हुआ है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण बाहरी देशों की संस्कृति में खान पान, रहन सहन, पहनावा, त्योहार सभी एक देश दूसरे देश को देखकर बदल रहे हैं। यानी सभी एक दूसरे देश को देखकर बदल रहे हैं लगातार। तो ये वैश्वीकरण के जो 4 कारण है वो आपके हो चुके हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब आपके मोस्ट रिक्त स्थान है जो आपसे पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण एक रिक्त स्थान अवधारणा है। तो रिक्त स्थान मतलब बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट होती रही है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। मोस्ट प्रश्न है। राष्ट्रवाद की आधारशिला छपाई या मुद्रण तकनीक ने रखी है। छपाई या फिर मुद्रण तकनीक ने रखी है, ये मोस्ट है। दक्षिणपंथियों ने वैश्वीकरण के
सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध किया। दक्षिणपंथियों ने क्या किया कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का क्या किया, विरोध किया। अब यदि आपको वीडियो पसंद आई है, यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।